नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अभी हम बात करते हैं कि जो आज शेयर मार्केट में हुआ, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी जो ये जो स्लाइड मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये देखिए, ये 2:01 का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसीलिए मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि कोई कारण है, ठीक है। और ये वाला जो है वो अभी रिसेंट का है, ठीक है, ये अभी रिसेंट का है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी टाइमिंग देखिएगा तो ये आपको दिख जाएगा कि 22 जून का है और 1530 क्लोजिंग के बाद का है, ठीक है। ये देखिए, आपको यहाँ टाइमिंग दिख जाएगा कि क्लोजिंग का बात है और आप भी चेक कर सकते हैं इस जगह, है ना। तो आप बोलोगे सर क्या दिखाना क्या चाहते हो, चलिए दिखलाते हैं। इससे क्या है कि आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, मेरा काम है आपको समझाना, एजुकेट करना। करना है नहीं करना है वो तो आपकी मर्जी है ना साहब, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ ये बात भी सही है, वो तो राइट आपके पास होना चाहिए कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, अच्छा करना है, ख़राब करना है, वो आप अपना खुद देख लो। हम तो यही बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ करो, ये चीज़ मत करो, जो मैं करता हूँ वो करिएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो सर आपकी मर्जी है। तो मेरा तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये रहा 24,000, ठीक। आज मैंने ड्यूरिंग मार्केट में आपको वीडियो बना के यही बताया कि 24,000, ये 24,000, ये मेरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दिया हूँ। 24,500, 24,100, 24,150, 24,200, उस समय 150 के पास चल रहा था, तो वो चीज़ है ना। तो 150 के पास चल रहा था, तो मैंने ये 4 और 200, तो मैंने ये आपको यही बोला कि 24,000 से 24,200 के बीच में कॉल पुट राइटिंग हो रखा है, और ज़्यादा कॉल साइड में राइटिंग हो रखा है, पुट साइड में राइटिंग नहीं हो रखा है ना। कोई आदमी कैसे मतलब मैनिपुलेट करता है मार्केट को, बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूटर है ना, इंस्टीट्यूट कैसे काम करता है, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे क्या है कि आपको इस चीज़ का ना हल्का सा ज्ञान हो। करना नहीं करना, देखिए मतलब ऑप्शन चेन खराब है, नहीं करना चाहिए, ठीक। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? भाई दुनिया कर रही है तो कोई तो रीज़न होगा ना, तो क्यों नहीं करना चाहिए, खराब क्यों है? तो ये बात का अगर आपको आंसर मिलता है तो इस आंसर को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो कोई देगा नहीं, अगर मिलता है तो सब यही बोल देगा खराब है। क्यों खराब है? तो प्रीमियम डीके हो जाता है, फलाना हो जाता है, ठिकाना हो जाता है, पैसा जीरो हो जाता है। अच्छा, इसीलिए ख़राब है। तो शेयर बाज़ार को जुआ क्यों बोला जाता है? शेयर बाज़ार में हमेशा बोला जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाया जाता है, और जितना भी आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, समझ गए। यहाँ आपको मैं बताऊंगा एक लॉट पे, एक लॉट मतलब एवरेज बाइंग, एवरेज सेलिंग। मान लीजिए अगले ने 1.5 लाख लॉट बाय किया, तो उसमें 1.5 लाख लॉट सेलिंग किया, तो टोटल एवरेज में जो आपको निकल के आ जाएगा, तो मोटा मोटी इंडिविजुअल को कितना बेनिफिट हुआ। अगर बाय पे ही पकड़ लेते, मान लो बाय 1.5 लाख का किया और मान लो 1,20,000 का सेल कर दिया, तो जो बाय में बेनिफिट आया और सेल का माइनस हो जाएगा तो मिल जाएगा ना। तो एक लॉट में भी आप एक एवरेज निकल जाएगा कि हाँ भाई एक लॉट में, अब उतना एक्यूरेट तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जितना है उससे मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा कि कैसे वो कमाए हैं और आज कमा के गए हैं, और ये चीज़ हमारे आंखों के सामने था। और फिर भी मैं आप लोगों को बोला कि नहीं मत करो कुछ नहीं, और साइलेंट बैठे रहो, साइलेंट, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लग रहा था, यहाँ जुआ खेला जा रहा था। आ जाइए, जुआ को मैं आपके सामने रखता हूँ और भी डाटा के माध्यम से रखूँगा। कोई भी मेरा अपना कोई इसमें नहीं है आपको खरीदने फलाना नहीं, कुछ नहीं है, आप अपना देख लो, है ना, सिंपल। तो यहाँ आप देखिए 24,000 पे नज़र रखिएगा, है ना। ये 24,000 है, इसको मैं घसका के इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे चलो सर समझ में आ गया, ये हो गया। तो 24,000 में कौन सा लाइन आया? ये लाइन आया 131 वाला, बराबर है। अब इसको भी मैं घसका के इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो हो गया क्लियर? तो आप बोलोगे हाँ हो गया। थोड़ा सा मैं हल्का सा जूम आउट किया हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा, है ना, हल्का सा जूम आउट किया हूँ, इसको भी थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो अब यहाँ देखिए 2:01 में 24,000 के प्राइस पे 158 का LTP चल रहा था और क्लोजिंग हुआ 131, ठीक है। ये डाउन गया वो अलग बात है, वो सब चीज़ में हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ 23,000 था, यहाँ 58,000 आपको दिखाया कि पोजीशन कट गया, बराबर है। तो आप बोलोगे ठीक है, ये 24,000 का उस समय क्या है कि जब आपका LTP बढ़ रहा है, LTP बढ़ रहा है और ये प्राइस साइड में पोजीशन कट रहा है, तो ये बुलिश सेंटीमेंट रखता है। इसको शॉर्ट कवरिंग का बोला जाता है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, समझ गए। ये जब आप कहीं भी देखिए, आज का डेट में किसी को कुछ भी गलत अगर हम बोले ना, तो आप गूगल से पूछ लीजिए, आपको गूगल बता देगा। AI आ चुका है, AI से पूछिए कि शॉर्ट कवरिंग किसको बोलते हैं। जब LTP बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट जब माइनस होता है, तो क्या ये शॉर्ट कवरिंग है? इसका मतलब बुलिश ट्रेंड होता है। इस तरह का आप पूछ सकते हैं, आपको सब कुछ आपको गूगल बता देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। तो आप बोलिएगा ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में आप गलत बोल के नहीं, और हम लोग वो काम कभी नहीं करते हैं।
तो 2 बजे हम इसीलिए 2 बजे हम पहले का लेना चाहते थे, लेकिन हम छोड़ दिए। हम बोले चलो 2 ही बजे देख लेते हैं। तो पहले भी हरकत हुआ था, लेकिन हम उसको इग्नोर कर दिए। 2 बजे का जो ट्रेड है और 3:30 बजे तक का, उसका मैं बताता हूँ। पहले का छोड़ दीजिए, पुट साइड में कमाया नहीं कमाया वो अलग बात है। मैं सिर्फ 2 बजे से 3:30 बजे का ट्रेड में करता हूँ। ये वॉल्यूम है 15 लाख का था, यहाँ 21 लाख का हुआ लास्ट में, क्लोजिंग में 21 लाख। अब यहाँ पर कैसे रिटेल फंसेंगे वो हम आपको बता देंगे लास्ट में। 158 का था, यहाँ 131 हो गया, मतलब प्राइस कम हो गया। कितना कम हुआ? 26.85। तो ये जो कॉल सेल किया था तो उसको बेनिफिट हुआ? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल हुआ। ओके, मैं इसीलिए पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दिया, मतलब डिटेल बता दिया। अब मैं फटाफट बताऊंगा। उसके बाद उसके नीचे देखिए 24,050 का 120, यहाँ कितना 95, यहाँ कितना बेनिफिट हुआ 25.05। आप बोलोगे बराबर है, दोनों को माइनस कर दीजिए ना, जो प्राइस है उसको माइनस कर दीजिए, बेनिफिट पता चल जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये देखिए 88 हो गया 100 पे, यहाँ 64 हो गया, कितना बेनिफिट हो गया तो 23.5। फिर उसी तरह ये 61, ये 40, कितना बेनिफिट हो गया तो 21.15। फिर उसी तरह यहाँ और ये 24, कितना बेनिफिट हो गया तो आप बोलोगे सर 17.05, बराबर है। तो ये बेनिफिट आपके सामने निकल के आ गया। अब इसमें क्या है कि इतना का ये यही होता है प्रीमियम, यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रीमियम खा गया, क्योंकि सेल करके बेचा, मार्केट ऊपर गया नहीं, कॉल सेल किया हुआ था, बल्कि कॉल का जो प्राइस है डाउन हो गया, तो भाई इतना तो ये बेनिफिट कमा लिए सेल करके पर लॉट। अभी मुझे नहीं ध्यान में नहीं है कि एक लॉट में कितना 75 क्वांटिटी होता है, कितना होता है, वो आप ज़्यादा बेटर समझिएगा। अब हम लोग करते थे उस समय, तो मतलब जब हम छोड़े थे, करते थे तो छोड़िए, हम जब छोड़े थे उस समय 75 था, फिर घट के हुआ था 50, बैंक निफ्टी 25 में आ गया था। अभी कल मुझे नहीं पता, ऐसे करूँगा गूगल करूँगा पता चल जाएगा, लेकिन मेरे को जानकारी चाहिए ही नहीं, सीधी बात है, नहीं चाहिए मेरे को जानकारी। तो मतलब 26 रुपया अब है, तो इट मीन्स इंटू 75, उस समय के हिसाब से बता रहा हूँ, 24 में 2024 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अभी के हिसाब से नहीं, मेरे को जानना भी नहीं, और ना मैं जनवरी के हिसाब से बता रहा हूँ। जनवरी 2024 में 75 का था, तो 75 मल्टीप्लाई इंटू 26 इंटू 85 आपको कुछ अमाउंट आ जाएगा। तो मतलब वहाँ 75 का लॉट साइज 75 का था, तो वहाँ एक में इतना हुआ, तो 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको प्राइस इतना हो जाएगा। मान लीजिए इसको सिंपल है कि आपने 158 में सेल किया, 131 हो गया, तो उतना आपको बेनिफिट हो गया। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ, तो ये बेनिफिट भाई लेके चले गए। तो आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी है बेनिफिट, तो क्या वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं? बिल्कुल 100% अगले रिस्क बिना मैनेज करके भाई बड़ा पैसा थोड़ी गुम होता है, बड़ा पैसा थोड़ी गुम होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हम इस साइड में आ जाते हैं, पुट साइड में। कॉल साइड का तो कहानी आपने समझ लिया, अब पुट साइड का भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। तो 24,000 में ये प्राइस क्या है, ये वाला 24,000, तो 24,000 का मैं एक बार प्राइस देख लेता हूँ। ये 23 है, ठीक है, सॉरी, हाँ ये 23 है, ठीक है। और यहाँ पर ये 24,000 में क्या प्राइस था तो 22.90। तो अब आप बोलोगे सर इधर सेल किए थे तो इनको लॉस हुआ। यस लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ तो 0.70। ओके, फिर यहाँ देखिए कितना का लॉस हुआ तो 0.80। यहाँ देखिए कितना का लॉस हुआ तो 2.6 का लॉस हुआ। फिर यहाँ देखिए 76 का 80 हो गया, कितना का लॉस हुआ तो आप बोलेगा इधर 4 का हुआ जी। यहाँ देखिए कितना का लॉस हुआ तो ये 7.5। अब ये जो लॉस हुआ जो सेलर है इसको जोड़ लीजिए, और जो कॉल साइड में जो हुआ, कॉल साइड में जो इनका था इसमें माइनस कर दीजिए, तो आपको निकल के क्या आएगा पता है कि उन्होंने 98 रुपया कमाया, बराबर है। आप बोलोगे अच्छा जी 98 रुपया कमाया, बिल्कुल कमाया। अब इसलिए इस चीज़ को हम समझने के बाद भी मैं मना कर रहा था कि नहीं मत जाइए, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि भाई बड़े, अब लोग क्या बोलेंगे पता है, लोग बोलेंगे कि सर आप तो जानते हो घुस जाओ। अरे भैया घुस जाओ हम समझ रहे हैं, लेकिन समस्या वो नहीं है कि हम कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, दिमाग ख़राब अलग से हो जाएगा, समझे, दिमाग ख़राब अलग से हो जाएगा। और देखिए वो अपना पोजीशन रखते नहीं हैं, रखवा देते हैं। 46 लाख उस समय चल रहा था, 68 लाख हो गया। उस समय चल रहा था 2,66,000 का ओपन इंटरेस्ट था और 3,20,000 का OI चल रहा था। यहाँ देखिए 3,20,000 1.5 लाख में आ गया ना, यहाँ 1 लाख हो गया, पोजीशन काट के घर गए भाई। यही होता है, वो अपना काट के चले गए, आप जमे रहो। यहाँ 75 लाख का वॉल्यूम 52 लाख का, समझ रहे हैं, 2,38,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ था, 90 पे बंद हुआ। 3,41,000 का चल रहा था, 1,93,000 कर दिया ठंडा, हट गए वो। यही होता है सर, वो कमाते हैं चले जाते हैं। आपका दम है इतने लाखों का खाली पोजीशन बनाने में, पोजीशन बनाने का आप सोच रहे ये लाखों में है, तो सोचिए पैसा कितना में जा रहा होगा, कितना 1,000 करोड़ में जा रहा होगा। आप तो इसके सामने आप क्या सोचते हैं, टिक जाइएगा हैं, 1 लॉट 2 लॉट 10 लॉट 20 लॉट खरीद के टिक जाइएगा। भाई आप देख रहे हैं कोई इंस्टीट्यूट कैसे काम करता है, इतना बड़ा बड़ा फंड के साथ काम करता है,
और आपको लगता है कि हम तो सर काबिल हैं, हम तो सर ऑप्शन चेन में झंडा गाड़ देंगे, 100 रुपया लाएंगे और उसको हम करोड़ों बना देंगे। भाई क्यों फालतू का, समझ रहे हैं? तो आप बोलिएगा कि सर आप डिप्रेशन में डाल रहे हो। ना हम डिप्रेशन में नहीं, खूब करो, जितना मन है उतना करो। जब थक जाओगे ना तो पता चलेगा पैसा सब खत्म हो जाएगा ना, तब आ जाइएगा तसल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हर जगह पोजीशन कम हुआ, ठीक, हर जगह। यहाँ एक कौन सा भाव है, ये 250 होगा, 24,250, हाँ 24,300। यहाँ भी देखिए, एक मिनट, एक सेकंड, 24,300, हाँ 24,300, ठीक है, 24,300, 24,300 बराबर है। अब रिटेल का एंट्री हुआ, कहाँ एंट्री हुआ? 24,300 पे नहीं हुआ, 24,350 पे हुआ। क्यों भाई? तो 5 का नाम मिल रहा है, 5 का नाम मिल रहा है सर। क्या होगा अगर 75 का भी हिसाब से जाएगा तो 5 रुपये के हिसाब से जाएगा माइनस, कितना चला जाएगा? 75 इंटू 5 रुपया 40 पैसा है तो कितना माइनस हो जाएगा? 405 रुपया, यही होगा ना, 405 रुपया ना माइनस होगा। इतना तो सर हम रिस्क ले सकते हैं। चल भाई बढ़िया बात है, आप इतना रिस्क लो। अब यहाँ देखिए 24,000 जो 4 रुपया 5 रुपया 40 पैसा है, 24,350 पे आप यहाँ खुद देखिए और आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। ये हाँ 5 रुपया 45 पैसा है ना, ये देखिए 24,000 कहाँ गया है, 350, नीचे से एक ऊपर है ना। अब इसको देखिए, अब आप खुद बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। ये है ना 5 रुपया और इस समय 11 रुपया था, ठीक। इस समय 103 मतलब 1,03,000 का था, 12,29,000 का वॉल्यूम था, 44,000 चेंज ओपन हुआ है ना, OI हुआ, चेंज हुआ जो। और जब क्लोजिंग हुआ तो वॉल्यूम 12 लाख से बढ़ के 18,66,000, पोजीशन भी कट के आपको यहाँ हो गया 64, ठीक है 64 हो गया। लेकिन इसमें कुछ एंट्री रिटेल का ज़बरदस्त एंट्री भी हुआ है, कितना पे? 24,350 पे। तो आप बोलोगे अच्छा ये कैसे? तो इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ा है, और ये कैलकुलेशन का है, वॉल्यूम बढ़ा है और ये कम हुआ है, उस हिसाब से ये वाला में आपको साफ दिख रहा है कि एक बार रिटेल का इन्वेस्टिंग हुआ है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है रिटेल हेज करने के लिए ये पोजीशन बनाए हैं रिटेल हेज करने के लिए पोजीशन बनाए हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भारत का रिटेलर कभी ऑप्शन चेन में हेजिंग के लिए नहीं जाता है, ट्रेडिंग के लिए जाता है। 400 रुपया ना लग रहा है, 10 लॉट ले लेते हैं, कहीं बढ़ गया तो मज़े आ गए, नहीं तो 4,000 रुपये चला जाएगा। यही ना होगा, यहाँ बाइंग में लोग कूद गए। और लास्ट समय आप भी सुने होंगे टीवी पे भी बाइंग का रिकमेंडेशन चलने लगा था, तो मैं समझ गया कि ओ फिर फंसाया। तो भैया ये ऑप्शन चेन का गणित है, जो कि ना ही समझिए तो ही ठीक है। और अपना जो व्यू था कि भैया 24,000 से नीचे नहीं जाएगा और 24,200 के ऊपर आप निकाल दीजिएगा, हम यही ना बोले थे? हम कोई गलत वर्ड बोले थे? बोलिए, कोई गलत वर्ड बोले थे कि हम बोले निकाल दीजिएगा? निकाल के दिखाइए 24,200 के ऊपर आज। और फिर फाइनली देखिए बहुत फर्स्ट क्लास डोजी बना है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं मार्केट में निगेटिव नहीं हूँ, मैं मार्केट में जो चलता है ना वो चीज़ मैं आपको थोड़ा अपडेट करता हूँ कि ये चीज़ आप जिनको सीखने का इच्छा है सीख सकते हैं, और नहीं सीखने का इच्छा तो कोई बात नहीं। जो सीखता मतलब मन कर रहा है तो देख लीजिए, नहीं मन कर रहा मत देखिए, सिंपल है। तो ये ऑप्शन चेन का जो सिस्टम है इसको समझिए और इससे दूरी बनाइए। अब जो निफ्टी का जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है वो मैं आपको इसी वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए 24,200 जो है यहाँ एक मतलब नहीं क्रॉस करने का उम्मीद है। और नीचे में ये 24,800 सॉरी 24,800 कल वाला हाल हो गया नीचे में जो सपोर्ट है ना बढ़िया, वो भाई साहब 23,000 मतलब 880 के पास आप देख सकते हैं। तो इसी रेंज में अभी 500 पॉइंट में मार्केट, 400-500 पॉइंट में मार्केट आपको घूमता हूँ, 400 भी नहीं 200 और 890 मतलब 900 हो गया, 300 पॉइंट में मार्केट फंसा हुआ है। अब इसको जिधर भी ले जाइए वो आपकी मर्जी है। तो ये लेवल को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। 200 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 200 के ऊपर मतलब 20-25 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देता है तब तो मजबूती है, अदरवाइज हम साइलेंट रहेंगे। और कल ऐसे भी एक्सपायरी है, बहुत ज़्यादा शोर रहेगा, तो प्लीज़ इनके चक्कर में ना फंसिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।